हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र कपासी आप सभी का डीपी शर्मा एजुकेशन ग्रुप पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आप उम्मीद से दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ आप पढ़ रहे होंगे। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं कुछ बच्चे कह रहे हैं जी हम दिल्ली पुलिस स्पेशल लिख रहा मैथ्स पे, तो दिल्ली पुलिस के लिए होगा ये। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि मैथ्स तो मैथ ही होता है। ठीक है, आपको देखो यानी कि रेलवे में कहीं पढ़ लो आप, जहां अर्थमेटिक लगेगा। अभी अर्थमेटिकल पढ़ा रहा हूं, जैसे ही खत्म होगा एडवांस चलेगा। अगर मैं बात करूं आपसे यूपीएसआई की, दिल्ली ऑपरेटर की, दिल्ली पुलिस की, मैथ्स की अगर बात करूं, स्पेशल मैथ्स के लिए बोल रहा हूं, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वो लेता हूं मैं। देखो सुनो, एक तो ये होता है कि मैं मैथ्स की बुक में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांटूं जो आपको अच्छे लगे देखने में, और आप भी खुश हो जाओ, हमने तो सीख लिए। क्वेश्चन इजी सिखाना बड़ी बात नहीं होती, हार्ड अगर आप सीखो, आपको क्या थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप जुड़े रहो मेरे साथ। ठीक है, आ जाइए। देखो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये क्या है? एक इंक्रीजिंग केस है, यानी कि इंक्रीजिंग यानी सक्सेसिव केस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब आप बताओ इतने परसेंट की वृद्धि, इतने परसेंट की वृद्धि, इतने परसेंट की वृद्धि, आप बताओ कितने परसेंट की वृद्धि हुई। आपसे कहा किसी चीज में, किसी मूल्य में इतने परसेंट की वृद्धि करी, इतने परसेंट की करी और इतने परसेंट करी। आप बताओ टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो आपको क्या करना है, देखो कुछ बच्चे होते हैं ए वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं एक बार और अपने आप को सही सा समझने लगते हैं कि हमें तो ये आ गया। ठीक है, अब करना है इसमें, लगाना इसे लगाओ। अगर कहीं परसेंटेज आपको दिख जाएगी 10%, 20% और 30%, इन्हें तो आप लगा लोगे नो डाउट, लेकिन इन्हें भी तो लगाओ फिर जब उन्हें लगा रहे हो तो आप। ठीक है, तरीका वो सीखो जो सब में काम आए। किस में आए? सब में काम आए। ठीक है, हथियार चलाना सीखो ढंग से। अब देखो इसका मतलब क्या, 13 सत्ते 91 9 कितने हो जाएंगे आप बताओ मुझे। 100/13% का मतलब होता है 1/13%। इसका मतलब 1/13% होता है। कैसे होता है? 1/13 होता है इतने परसेंट का मतलब। कैसे? 13 सत्ते 91 कितना हो जाएगा? 13 सत्ते 91 9 100/13। ये परसेंटेज है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते बार बार बताता आ रहा हूं। तो 1/13 बचा या नहीं बचा? तो इतने की वृद्धि हो रही है, इतने परसेंट की। इतने परसेंट का मतलब 1/13 है, तो 1/13 की वृद्धि हो रही है। यानी कोई चीज पहले 13 थी तो अब 14 होगी, नो डाउट। ठीक है जी, उसके बाद इतने की वृद्धि हो रही है। 7 सत्ते 49 और 1 50/7। ये परसेंट, अगर परसेंटेज हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा। इससे 2 बार में कट जाएगा, 7 दूनी 14। तो इसका मतलब याद रख लेना, बहुत अच्छी परसेंटेज है। 7 सही 1/7 का मतलब क्या होता है? 1/14। अगर कोई चीज देखो 1/14 है यानी वृद्धि हो रही है, इस चिन्ह का मतलब वृद्धि हो रही है। ध्यान देना इस बात के, चिन्ह जो लगे हुए हैं इनका मतलब है कि उस परसेंटेज में वृद्धि हो रही है। तो कर्मागत यानी सक्सेसिव केस है। कोई चीज पहले 14 थी, अब 1 की वृद्धि होगी, 15 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगी। अब मैं बात करूं इस पे, 13 3 39 और 1 40/3 का मतलब 40/3% का मतलब आप जानते हो ये परसेंटेज है। परसेंटेज हटाऊंगा 100, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 5 या 15, 2/15 की वृद्धि हो रही है। यानी कोई चीज पहले 15 थी अब 2 की वृद्धि हो जाएगी तो 17 हो जाएगी जी। इसमें भी कोई डाउट नहीं है हमें। आप टोटल बताओ सक्सेसिव केस है कितने की वृद्धि होगी। मैंने कहा जी इनकी गुणा कर लूं, इनकी गुणा कर लूं, वृद्धि देख लूं। अरे क्यों गुणा कर रहे हो? पहले काट तो लो भाई, पहले काटो जब तो आसान होगा वो। यानी इनकी गुणा करेंगे 13, इसकी गुणा करेंगे 17, कितने की वृद्धि हुई? 2 की। कितने पे हुई? 4 की वृद्धि हुई। ठीक है, कितने की हुई? 4 की वृद्धि हुई यहां से। और कितने पे हुई? 13 पे हुई। 4 की वृद्धि 13 पे गुणा 100। ठीक है जी, तो आप कहोगे जी 400/13% आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मेरा कहने का मतलब, ये समझाने का मतलब ये हुआ, इसमें सक्सेसिव केस अगर ऐसी परसेंटेज आए तो इस तरीके को आप लगाओ, आपके हाथ में उत्तर होगा 1 सेकंड से पहले। मैं इसमें बताऊंगा और मतलब लेवल के सवाल बताता रहूंगा, आप चिंता मत करें, घबराए ना, उतारें इस क्वेश्चन को, नोट करें इस क्वेश्चन को, करो। ठीक है, दिखाओ अपना अपना दम, सभी दिखाओ दम। ठीक है, आपके सामने सवाल लाता रहूंगा ऐसी। अब देखो इस इतने परसेंट की वृद्धि, इतने परसेंट की वृद्धि और इतने परसेंट की वृद्धि, यानी सक्सेसिव केस हो रहा है ये। ठीक है जी, अब बताओ इसमें, अब दम दिखाना होगा, लगाओ फॉर्मूला अपने अपने, तोड़ो इनको। ठीक है, करके रोक के वीडियो जब देखो आप। मैंने इसको देखा सवाल को, इसका मतलब आप खुद बताओ कितना होता है? 5/7 होता है। कितना हो जाएगी? 5/7 होता है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब होता है आप जानते हो 1/12। इसका मतलब आप जानते हो 1/6। किसी को कोई डाउट? ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताओ आप, देखो सुनो, आपको इनमें डाउट हो रहा होगा कैसे काटते हैं इनको। इसकी आप इसमें गुणा करोगे 7 एकम 7,
7 सत्ते 49। आप इसमें कितना जोड़ोगे 3/7 और भाग दोगे 100 का। खुद देखो इसमें इनको जोड़ने में 500 हो गए, बटे में कितना आ जाएगा 7 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो तो 5/7 हो गया, नहीं हो गया। सक्सेसिव केस, स्थिर का मतलब जानते हो आप, इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है, इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है और इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है। तो आपको सक्सेसिव केस बताना है, ठीक है। तो आप बताओ, मैंने ये लिख दिया, इसको तोड़कर ये लिख दिया, ठीक है, इसको तोड़कर ये लिख दिया। फर्स्ट वीडियो में ये चीज सिखाई थी जो आपको आज काम आ रही है, ठीक है। अब बताओ खुद, पहले कोई चीज 7 थी, अब वृद्धि होगी उसमें 5 की, 7 4 11 5 12, ठीक है जी। अब बताओ पहले कोई चीज 12 थी, 1 की वृद्धि 13। खुद बताओ कोई चीज कितनी थी 6 थी, अब कितने की वृद्धि 1 की। अब इनकी गुणा करो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा, इनकी गुणा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, मुझे पता है गुणा करके बाद में भी काटना, तो पहले ही काट लेता हूं, ठीक है जी। अब खुद बताओ 6 से कोई चीज 13 की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, इस पे 7 की वृद्धि हो रही है, ठीक है जी। कितने की वृद्धि हो रही है, 7 की वृद्धि हो रही है इसमें, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। इसका मतलब आप जानते हो 8 तिया 24, 1 25, चौका 100, 4 तिया 12। अब आप मुझे एक चीज बताओ इसमें कि इस पे कितने की वृद्धि हो रही है, 7 6 13, ठीक है, 7 की वृद्धि हो रही है, ठीक है जी। कितने पे हो रही है, 6 पे, ठीक है। और गुणा क्या कर दूं मैं, 100 की। तो आप मुझे खुद बताओ इसमें आप खुद बताओ मुझे कितने परसेंट की वृद्धि निकाल लिया। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे कि आप इसकी इसमें गुणा करोगे आप घुस जाओगे, ठीक है। 116 से ही 2/3 यानी 700। आप खुद बताओ इसका देखो, इसका अपॉन आपने देखा था, अभी क्या देखा था, इसका जो मान देखा था आपने 1/6 होता है, ठीक है, इसका होता है। तो इसमें 7 की गुणा करोगे तो 116 से ही 2/3 आ जाएगा। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है, नो डाउट, क्योंकि बिगर सीखे आपको कुछ नहीं होगा। खुद देखो 1/6 किसका मतलब होता है, इसका मतलब ही तो होता है 1/6, ठीक है। तो 1/6 मान लेता हूं मैं, इसको परसेंटेज में बदलूंगा, 1/6 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, 100 गुणा करूंगा, ठीक है। अगर मैं 7 की गुणा कर देता हूं इसमें तो इतना आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 16 पंजे 80, 16 छिक्का 96, 16 सत्ते 112, 112 यानी 7 की 2 सत्ते 14, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, बस ऐसे सवालों को क्या करना है, इन चीजों पर आपको प्रैक्टिस करनी है, इन चीजों पर जिन पर मैंने पहले सिखा दिया आपको, ठीक है। इन चीजों पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। अब लिखिए, अब देखिए आप अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, परसेंटेज है, मैं बता रहा हूँ इसमें क्या पूछ रहा है, सक्सेसिव पूछ रहा है, ठीक है। सक्सेसिव केस है, 6 से ही 1/4 की कमी होगी, इतने परसेंट की, 13 से ही 1/3% की वृद्धि होगी, 14 से ही 2/7% की वृद्धि होगी। आप बताओ सक्सेसिव केस इसमें क्या लगेगा। तो मैंने देखा इसका मतलब क्या होता है, 1/, देखो सुनो, 1/, वैसे आपको ध्यान देना होगा 1/16 होता है, इसका मतलब मैंने आपको रटा दिए थे, मतलब समझाई थी ये सारी चीज, इतने की कमी हो रही है, ठीक है जी। इसका मतलब होता है 2/15, इतने क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है जी। उसका मतलब, इसका मतलब क्या होता है, 1/7 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यही तो मतलब, अब इनको तोड़ना सिखाऊं मैं, बार बार पीछे भी सारे क्वेश्चनों में यही सिखाता आया हूं, ठीक है। आप देखो इतने की कमी हो रही है, यानी कोई चीज 16 थी, अब कितनी हो जाएगी 15, इतने की वृद्धि हो रही है। 15 थी, कितनी हो जाएगी 17, इतने की वृद्धि हो रही है। 7 थी, कितनी हो जाएगी 8। खुद बताओ आप, 7 ये तो कटेगा नहीं, 15 से तो 15 कट जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, आप 8 से इसे काट दो 2 बार, ठीक है। आप खुद बताओ, देखो सुनो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 ये 17 हो जाएगा, ठीक है। इधर तो हो जाएगा 17, 7 दूनी 14, ठीक है जी। और इधर क्या हो जाएगा आपका 17। आप मुझे खुद बताओ कितने की वृद्धि हुई, खुद बताओगे आप। 3 की वृद्धि हुई, और कितने पे, 14 पे, 3/3 कितना हो जाएगा 14। अब देखो इसमें गुणा 100 करूंगा, आपको सारी चीज बता दूंगा इसमें क्या क्या केस लगता है। आप खुद बताओ, 100/14 का मतलब होता है 14 से ही 2/7 होता है या नहीं होता, खुद बताओ आप, ठीक है। यानी कि अगर मैं ओनली इसकी बात करूं तो इसकी बात होता है 1/7 होता है, ठीक है, ठीक है जी। अगर मान के चलो इसकी बात करूं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 7 करना होगा, यहाँ पे करना होगा 50, ठीक है जी, ठीक है। 5 या 15, 150/7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं करना आपको, दोबारा देखो आप कैलकुलेशन, आपने वृद्धि कर दीजिए कितने की, 3 की, कितने पे 14 पे, ठीक है जी। गुणा मल्टीप्लाई 100 की कर दी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 2 से काटा ये, 2 से काटा ये, 50 बार, ये 7 बार। अब मैंने देखा 5 या 15, 150/7। आप देखो ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप, कुछ बच्चे और बेसिक होंगे, वो देखो 7 से अगर मैं बात करूँ 150 में भाग करना है, तो आप देखो 7 दूनी 14 हो जाएंगे जी। उसके बाद 1 बचा, उसके बाद क्या करूँगा मैं,
ठीक है, 0 आ जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद देखो यहाँ पर 7 एकम 7, कितना बचेगा 3। तो आप खुद देखो 21 सही 3/7% आ जाएगा। ठीक है, 21 सही 3/7% आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर ये होगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया। ठीक है, तो ये होगा आपका उत्तर। ठीक है, यानी 7 दूनी 14, 1 बचेगा 7, फिर आप 10 में भाग करोगे 7 का, तो ये आ जाएगा। ठीक है, नो डाउट इतने परसेंट की क्या होगी, वृद्धि होगी। ध्यान रखना इस बात को, देखो। ठीक है, इतने परसेंट की क्या, क्योंकि वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि 14 से 17 हो रही है कोई चीज, तो उस पर वृद्धि हो रही है 3 की। ठीक है, कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है 14 पर। ये काम आपको करना होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 16 से ही 2/3% की वृद्धि, इतने परसेंट की वृद्धि। आपको कुल वृद्धि बतानी। इस क्वेश्चन से ही आपको 2 चीज सिखाऊंगा मैं। ठीक है, क्या चीज सिखाऊंगा, 2 चीज। आप खुद बताओ, इतने परसेंट की वृद्धि, इतने परसेंट की वृद्धि और कुल वृद्धि बतानी है आपको। मैंने ये चीज सिखाई थी आपको, 1/6 होता है इसका मतलब, 1/6 की वृद्धि हो रही है जी। इसका मतलब होता है 1/7, इतने की वृद्धि हो रही है जी। यानी इतने की वृद्धि का मतलब 6 से कोई चीज 7 होगी, इतने की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 7 से कोई चीज 8 होगी। क्लियर है? अब आप खुद बताओ कितने की वृद्धि होगी, 7 से तो 7 कट जाएगा। ठीक है, 2 से 3 बार और 2 से 4 बार। आप खुद बताओ 3 से कोई चीज 4 हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है 3 पर हो रही है, गुणा 100 करोगे, गुणा 100 करोगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3। ठीक है जी, इसी क्वेश्चन में एक और चीज बता रहा हूं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक और चीज ये बता रहा हूं आपको, ये तो पता लग गया कि टोटल वृद्धि इतने की है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में एक और चीज देखो आप, एक और चीज ये है कि ये चीज आप इसको उतारो एक बार, मैं इसको उल्टा और करना सिखा रहा हूं कि आपको टोटल वृद्धि देखो आपने निकाली कितनी, 33 सही 1/3%। ठीक है, ओके। अब देखो इसी क्वेश्चन को बदल रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है जी, अब देखो आपको सवाल, आप अब एक चीज बताओ मुझे, यहाँ कितने की वृद्धि हुई, इतने की वृद्धि कर दी आपने। ठीक है जी, किसी भी चीज में, क्षेत्रफल में, किसी में भी इतने की वृद्धि करने पर कुल वृद्धि आपको दे दी। आपसे पूछ ली सेकंड वाली वृद्धि, है फर्स्ट है। ठीक है, अब आपसे कह दी भाई यहाँ कितने की वृद्धि हुई थी, इतने की और इतने की मिला के टोटल इतने की वृद्धि है। तो यहाँ कितने की वृद्धि थी, मैंने मान लिया मुझे नहीं पता, इसका मतलब पता मुझे 1/6 होता है, यानी 6 से कोई चीज 7 हुई। लेकिन यहाँ मुझे वृद्धि नहीं पता, नहीं पता तो अपने आप से कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया x से y होगी। ओके जी, अब गुणा होने पे ही आता है एरिया, क्षेत्रफल, कुछ भी जो वृद्धि होती है आपको सक्सेसिव केस है, सक्सेसिव में क्या होता है, मल्टीप्लाई होने पर ही आता है। ठीक है जी, अगर मल्टीप्लाई होने पर आता है तो मुझे ये बताओ इतने की वृद्धि है टोटल या नहीं है, यानी 1/3 की वृद्धि है, टोटल नहीं है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा 14 से ही 2/3 की थी वृद्धि, तो अगर ये आ गया मेरा तो समझ लेना यहाँ पे अगर ये आ गया तो मेरा उत्तर सही है। क्लियर है बात? तो यहाँ जो टोटल वृद्धि है 3 से 4 होगी कोई चीज। ठीक है जी, इनकी मल्टीप्लाई होने पर ये आता है, आता है नहीं आता? तो खुद बताओ अब मुझे यहाँ से, देखो आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ से इनमें जो होता है ना चित्र, यहाँ से ये कटेगा डायरेक्ट, क्या कटेगा, इसका भाग इसमें होगा। ठीक है जी, अब आप खुद देखो 3 से 2 बार में। ठीक है जी, अब मैंने इसमें देखा ये 2 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। ठीक है, आपने एक चीज देखी है 6 से 7 हो गए हैं, 3 से कितना हो गया, 4 हो गया। अब आप मुझे खुद बता सकते हो, यानी ये कितना हो जाएगा आपका, कितने की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पे कितना 3 है यहाँ पे। ठीक है, एक चीज बताओ आप इसमें, यहाँ से देखो ध्यान से, यानी इतने, ये कितना हो गया आपका 1/6 की वृद्धि है, 6 से 7 हो गया। मैंने देखा टोटल इतने की वृद्धि, यानी कोई चीज कितनी होगी, 3 से 4 होगी। ठीक है जी, आप खुद बताओ, इससे मैं इसको काट रहा हूं। ठीक है जी, 2 बार में काट दिया। अब आप मुझे एक चीज बता सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे हमेशा, क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यानी 4 दूनी 8। क्लियर है? तो 4 दूनी 8 यहां आ जाएगा, 7 एकम 7 यहां आ जाएगा। आप बताओ कितने की वृद्धि हुई जी, 1 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 1 की, क्योंकि ये x का मान आ गया, ये y का आ गया। 1 की वृद्धि हुई, किस पर हुई वृद्धि जी, 7 पर हुई वृद्धि, तो मैं 7 लिख दूंगा, यहां पर गुणा करूंगा 100 की। क्या मेरा 14 सही 2/7 आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो मेरा उत्तर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने उल्टा कोशिश कर दी उसे लाने की। ठीक है, किसी भी भाई को कोई दिक्कत बताओ, क्वेश्चन आप खुद अपने तरीका से एक बार इसको करना, फंस जाओगे। ठीक है, आपने देखा ही नहीं होगा ये क्वेश्चन, पहली बार देख रहे होंगे कुछ भाई तो इसे। ठीक है, तो हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरी गारंटी। लेकिन आप विश्वास करके थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं चैनल को। देखिए अगला क्वेश्चन।
ये आपके सामने 5वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सीखने को जरूर बहुत कुछ मिल रहा होगा, ये मेरी गारंटी। अब आप इस सवाल को करिए एक बार, देखो आप करके आप सोचोगे आपको ऐसा लगेगा घिनसा ऐसे सवाल को देख। क्यों लगेगा? क्योंकि आप परसेंटेज ऐसी पढ़ी ही नहीं है तुमने क्या पढ़ा आपने, यानी आपने जो पढ़ा 25% पढ़ लिया, पे 40% पढ़ लिया और जी के 60% पढ़ लिया। इन्हें पढ़ के बन जा सेंसा, ठीक है। अब सेंसा नहीं बनना, अब बन रहा शेर शाह, ठीक है, शेर बनना आपको, ठीक है जी। आप देखो इसका मतलब क्या होता है। मैंने एक चीज सिखाई थी आप सभी को, मैंने ये सिखाया था फर्स्ट वीडियो में कि ये होता है 14 सही 1/2, 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7 होता है नहीं होता? बताया था बिल्कुल, हाँ कहो, हाँ बताया था। इसका मतलब ये होता, इसका ये कितना गुना है? 14 का कितना गुना है बताओ। 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौका 56, 4/7 यानी 4 गुना है, ठीक है। आप बताओ खुद, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको भाई। 14 चौका 56 होते हैं, तो इसका ये 4 गुना है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 4/7 की वैल्यू हो जाएगी। ये ऐसे तोड़ना सीख लोगे ना जिस दिन, उस दिन तो बेड़ा पार है आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू, इसका ही 4 गुना, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है 1/7 है, 7 के परिवार से ये भी निश्चित है, तो 7 ही आना नीचे, ये भी नो डाउट होना चाहिए। तो इसके 4 गुना, तो इसका मैंने 4 गुना करा, 4/7 की रद्दी होगी। क्लियर है जी। यहाँ दिख रहा मुझे 11 है, ये 1/11 की जो वैल्यू बताई थी ना जी मैंने आपको, वो बताई थी 9.09। अब आप बताओ इसका ये 3 गुना है या नहीं है? जब इसका ये 3 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा? 3/11। 3/11 इतने क्या हो रही? कमी हो रही है। बस अब कुछ सवाल में रह गया, बताओ रह चुका है। सवाल में नहीं रहा कुछ भी, यानी कोई चीज 7 थी, 7 में 4 की वृद्धि 11, अब वो 11 थी, 11 में 3 की कमी कितनी होगी भाई? 11 से आप 3 की कमी करोगे 7 बचेगा। काट दो जी, ठीक है, 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? 8। अब बात बताओ मुझे खुद, यानी कि ये तो बच गया आपका 7, आप देखो ये तो हो गया आपका 7, देखो 7, इतने की वृद्धि 7 4 11, इतने की कमी करो आप 11 में, अगर मैं 3 की करूंगा 8। आप मुझे बताओ, इससे ये कट जाएगा, यानी यहाँ कितना आ जाएगा? गुणा करोगे 7, इसमें गुणा करोगे 8। अब आप मुझे बताओ 1 की वृद्धि है कितने पर? 7 पर। 1/7 14 सही 2/7 होते हैं, बात खत्म। बताओ किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? बता सकते हो आप? देखो यहां से उल्टा भी कर सकते हैं, इतने की वृद्धि कह के आपसे पूछ ले, ये ना दे के ये कह, यानी टोटल जो अंतिम वृद्धि है, कुल वृद्धि इतनी है। आप बताओ सेकंड नंबर की वृद्धि कितनी? इससे पहले इस सवाल में सिखाइए वो चीज। सवालों की हड्डी तो सब तोड़ा है, आप नस नस को तोड़ोगे। नस ज्यादा को होती, कितनी होती है मांसपेशियां, ठीक है, बताओगे आप 656 या कितनी, ठीक है जी। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है आप खुद देखो इसको करके। जो मैं अब तक सक्सेसिव केस आपको सिखाता आया हूं उसका ही तो यूज होगा इसमें, ठीक है। देखो पहले 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतनी थी जी, 2 वर्ष पहले इतनी थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है, यानी बड़े शहरों की ओर जा रही है, तो वो प्रतिवर्ष कितने घट रही है? स्थानांतरण के कारण, बदलाव के कारण 4% की दर से घटती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, यानी घटने के बाद कितनी है, ये पूछा है इसमें। समझ में आ गया? तो करो आप अपने आप खुद बताओ। 4% सक्सेसिव केस जो अब तक सिखाया वही, और 1 सेकंड में उत्तर लो। इसका मतलब होता है 1/25। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले जनसंख्या 25 थी, 24 होगी, 1 की कमी होगी। 2 वर्ष तक हुआ ऐसे, यानी फिर 25 थी, फिर कितनी होगी? 24 होगी। आप खुद बताओ, इनकी मल्टीप्लाई तो होती है, 2 वर्ष की बात है। 625 पहले थी, अब कितनी होगी? 576। आप बताओ पहले 625 थी और 625 की वैल्यू कितनी है? पहले हमारे हिसाब से इतनी, और क्वेश्चन के हिसाब से 6 2 5 2 0, 2 0 ही तो एक्स्ट्रा लगी हैं, तो 2 0 एक्स्ट्रा आप भी लगा दो, उत्तर आ जाएगा आपका इतना। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मेरा तरीका देखिए और अपना तरीका देखिए, बिल्कुल अलग। बिल्कुल किसे कहते हैं? अलग। अरे ऐसे कहती टॉप वाला, ठीक है। मजा आ रहा होगा मैथ पढ़ने में आपको, मैं आशा करता हूं। और ऐसी सपोर्ट बनाए रखे, पूरे मैथ को आप ऐसे कर दोगे फर 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 फर, ठीक है। देखो कैसे, एक वस्तु का मूल्य प्रतिवर्ष 10% घटता है यदि वस्तु 3 वर्ष पहले खरीदी गई। जो मैंने इस वीडियो में बेस बताया उसके ऊपर है क्वेश्चन। 3 वर्ष पहले खरीदी गई तथा उसका वर्तमान मूल्य 5832 रुपये है, तो यह वस्तु
कितने रुपए में खरीदी गई थी? पास्ट वाला पूछ लिया रेट, ठीक है जी। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो इस पे ही काम करना और 3 साल तक करना। 10% का मतलब होता है 1/10, और ये कह रहा पहले 10 था 1 की कमी हो रही है, यानी पहले 10 था 1 की कमी 9। ठीक है, अब आप खुद बताओ 3 साल तक ये काम हुआ, यानी फिर 10 फिर 9 फिर 10 फिर 9। ठीक है जी, इनमें कटनीरा मल्टीप्लाई करूंगा, 3 जीरो इसमें लगा दूंगा, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, 9 का घन होता है 729। अब जो एक बात बताओ खुद, इसने जो मुझे मूल्य दिया, ये दिया वर्तमान मूल्य। ठीक है जी, मेरे हिसाब से वर्तमान इतना है, ये कह रहा है इतना जी, उसके हिसाब से वर्तमान कितना है 5832 5832, ये उसका वर्तमान मूल्य, मेरा इतना है। इसका कितने गुना है ये आप बताओ? 9 इकाई का, इनका इकाई के अंक में 2 कब आता है? 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 छिक्का 54, 9 आप देखो 9 अट्ठे 72, यानी 9 की टेबल में 2 8वीं बार आता, तो मुझे पता चल गया इससे 8 बार ही कट रहा है। देखो 7 अट्ठे 56 और 9 अट्ठे 72, बिल्कुल 8 बार कटेगा, इससे इस बात की गारंटी है। स्पीड का कहीं पेड़ पे थोड़ी झड़ है, पेड़ पे सुना गिरती, स्पीड यहीं से आती है इन चीजों के, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं। ठीक है, ये इसका 8 गुना, तो इसका 8 गुना करोगे, क्या करना आपको? 8 के आगे 3 जीरो ही तो लगानी है, ये रहा उत्तर भाई। इसका 8 गुना कर दो, यानी 8 गुना करोगे तो 8 के आगे 3 जीरो ही तो लगानी है आपको। देखो कुछ है भी सवाल में? ठीक है, इतनी थी पहले, अब इतनी है, कम होएगी। अब कम क्यों होएगी? क्योंकि घट रही है 10% 3 साल तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ जाओ। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को आप खुद देखिए एक बार करके, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन क्या लेवल में ऐसे ही बढ़ाता हूं धीरे धीरे, आपको नहीं पता होगा लेकिन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए अब मैं बात करूं, एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन 2007 में कितना? इतना है जी। ठीक है, था जो 2006 में वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। ये 10% अधिक है 2006 के अकॉर्डिंग, तो 2006 में उसका वेतन क्या था? आप बताओ। 2007 ये है और 2006 ये है। अब वो कह रहा है ये जो 10% अधिक है ना 2006 में, उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक है। अगर मान के चलो 10% की वैल्यू कितनी? 1/10 होती है। अगर ये आप खुद बताओ, इतने यानी 2006 में वार्षिक वेतन से 10% अधिक है। अगर 2006 में उसका वार्षिक वेतन कितना था? 10% अधिक कह रहा हो, 2006 में वार्षिक वेतन से 10% अधिक, तो यानी मुझे बता सकते हो आप 10% अधिक तो 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 10। 6 से अधिक है ना भाई, 6 में अगर वो चीज 10 थी तो 7 में कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। लेकिन यहां से हमने अपना कंक्लूजन निकाल लिया है। ऐसे मुझे अब क्या देखना है? ये देखना है ये वैल्यू कब की है। ये 2007 की है, 2007 में कितनी है मेरी वैल्यू? 11 है। तो खुद बताओ इसमें क्या करना है? इतनी वैल्यू है उसके हिसाब से, इसका 8 गुना करो और 4 जीरो छेप दो पीछे, इसका 8 गुना करो और 4 जीरो लगा दो पीछे। दिख रहा कहीं ऑप्शन? कोई रोक तो सके ही ना उत्तर लाने इस में, तरीका तो हो आपके पास। ठीक है, टेंशन मतलब ऐसी धज्जी उड़ाओगे सवाल उनकी। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि ये किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है तथा इसमें प्रथम वर्ष इतने वर्ष की वृद्धि यानी 20% वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष 25% वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या बताओ। आप कुछ नहीं करना, एक ही तरीका करना जो बताया, बात खत्म। 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4, दोनों बार ही वृद्धि हो रही है। पहले इतने की वृद्धि, 5 पे 1 की वृद्धि, ठीक है जी 6, 4 पे 1 की वृद्धि कितना जी 5, 5 से 5 कट जाएगा, टोटल कितना? 4 से कोई चीज कितनी हो रही? 6 हो रही है। क्लियर है? और काट लो इसको, 2 यानी 3। अब यानी पहले थी कोई जनसंख्या 2, अब कितनी है? 3। वो कह रहा पहले 8500 थी, 8500 थी। मैं इसमें क्या करूंगा? 2 का इसमें भाग दूंगा 4, ठीक है। 2 दूनी, देखो सुनो, 2 का इसमें 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 1 0, इससे इतनी बार में कट गया। इसका इतना गुना है ये 8500, तो 3 का भी 4250 गुना कर दो ना आप। 4250 गुना करोगे, 3 0 0, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 चौक 12, 12 750, कोई रोक नहीं सकता जी। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी ज्यादा ही होगी, कम की होगी। ठीक है, देखो अगला सवाल। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे औसम तरीके से कराऊंगा मैं, ठीक है, और मजा आने लगा। देखो पहले शुरू में होता क्या है, शुरू की मैं वीडियो लाया, आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, आप इंटरेस्ट दिखाओगे मैं दिखवाऊंगा, ये मेरा वादा, ठीक है, ये मेरा वादा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों यानी 10% बच्चों की वृद्धि हो रही है।
यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो, आप खुद बताओ 2003 में है, लेकिन मुझे तो 2006 तक की बात की है उसने। 3 साल का अंतर है या नहीं है? 3 साल तक बढ़ी है और 10% के हिसाब से बढ़ी है। कितने के? 10% के। 10% का मतलब समझते हो आप? 1/10, यानी पहले वर्ष 10 से 11 हुई, फिर 10 से 11 हुई, फिर 10 से 11 हुई, 3 साल तक बढ़ी, यानी 1000, और ये होगी 1331, क्योंकि 11 का घन 1331 होता है। लेकिन उसने क्या कहा है? उसने कहा 2000 में इतनी थी, 2003 में, ये 2003 की तो बात है, 2003 में 2000 थी, जनसंख्या कितनी थी? 2000। ये इसका दुगना है या नहीं है? तो इसका भी दुगना करोगे आप, कितना आ जाएगा? 2662। किसी को कोई दिक्कत? बताओ, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, 62, यानी कि ठीक है 2662। कभी कभी क्या होता है, मैं बोल देता सही हूँ लेकिन वो मिस्टेक से, ठीक है, मेरी बोली पे भी आप ध्यान दिया करो, ठीक है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, ठीक है जी, कितनी थी? 1,60,000 थी। यदि यह प्रतिवर्ष क्रम से इतने परसेंट की दर से बढ़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्यादा ही होगी। इसमें तो कोई आपको संदेह नहीं होना चाहिए। आपको बताओ, है किसी को इसमें भी शक नहीं होना चाहिए? 3 वर्ष पहले कितनी थी जी? इतनी थी, नो डाउट। उसके बाद क्या हुआ? 20% की वृद्धि हुई। 20% का मतलब 1/5, 50% का मतलब 1/2, 20% का मतलब 1/5। क्लियर है? 5 से 6 हुई, 2 से 3 हुई, उसके बाद 5 से 6 हुई। अब बताओ आप खुद ही, कुछ कट रहा है? काट लो, अगर कट रहा हो तो इससे कट जाएगा 3 बार, ठीक है जी, और कुछ नहीं कट रहा। 5 पूरे 25, 3 तिया 9 छक्का 54। क्लियर है? अब आप खुद बताओ, 3 वर्ष पहले यानी 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ये, ठीक है, और 3 वर्ष बाद की ये, क्योंकि वृद्धि होगी, ज्यादा ही होगी 3 वर्ष बाद जब वृद्धि हुई है, इसमें तो आपको कोई शक होना ही नहीं चाहिए। 3 वर्ष पहले की जनसंख्या ये है, तो आप बताओ हमारे हिसाब से 25, उसके हिसाब से इतनी, ये कितनी गुनी है? 25 छिक्का क्या होते हैं? 150 होते हैं। 25 छिक्का होते हैं 150, बचा 10, तो 25 चौका 100 और 2 जीरो, ठीक है जी, इतना गुना है ये। तो आप इसका भी इतना गुना कर सकते हो, ठीक है जी। कितना? 440 गुना है, 600 यानी 6400 गुना है। इसमें 54 की आप क्या करोगे? गुणा करोगे। क्या करोगे जी? गुणा करोगे। अब आप कहोगे जी गुणा कैसे करें? गुणा ऐसे करो, इस 54 को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 50 + 4 लिख सकता हूं। अब इसमें गुणा करो, 3 जीरो तो ये हो जाएंगी, 5 चौक 20, 5 छंग 30। अब 4 की इसमें गुणा करूं मैं, 4 की करूं, 2 जीरो है, 4 चौक 16 का 6, 4 छिंग 24 और 1 25, 0 0 6 5 4 और 3, ठीक है जी। तो ये हो गया। यानी मेरा कहने का मतलब ये, आपने ऐसे सवाल आज सीख लिए। अब क्या करना आपको? बस यही है, आप कमेंट करके बताएं। अगर कोई भी कमी लग रही हो, किसी को कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट करें और उसमें बताएं कि इस तरीके से, ऐसे आपको और कुछ क्या डिमांड है आपको, ये भी बताएं, ठीक है। रेलवे, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस तो है ही एक, एनटीपीसी हो, रेलवे, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो, लेवल नहीं छुटेगा, ठीक है। नाम दिल्ली पुलिस का चल रहा, काम सारे होंगे, ठीक है। एक नाम पे सारे काम, तो ऐसा कैसे संभव है? हम करांगे, ऐसा संभव है, ठीक है। तो इस चीज से आप निश्चिंत हो जाइए। आपको बस सपोर्ट करना पूरा, चैनल को खूब ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।